साथियों, सबसे पहले बड़ा फैसला लिया गया 8th पे कमीशन को आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। 8th पे कमीशन का कॉम्पोजिशन और उसमें क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस रहेंगे, कितना टाइम पीरियड रहेगा, वो सारा आज अप्रूवल हुआ और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। आपको पता है कि अभी हाल ही में जनवरी में ही इन प्रिंसिपल अप्रूवल हुआ था कि किस तरह से 8th पे कमीशन का फॉर्मेशन किया जाए और इतने कम समय में 8 सेंट्रल पे कमीशन का गठन भी कर दिया गया। इसके लिए काफ़ी बड़ा कंसल्टेशन होता है। कई मंत्रालय जिनमें बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, डिफेंस हो गया, होम हो गया, रेलवे हो गया, और डीओपीटी के माध्यम से जो जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है सभी यूनियंस का, सभी फेडरेशंस का, उस जेसीएम के साथ भी डिटेल्ड कंसल्टेशन होता है। इन सब कंसल्टेशंस के बाद में ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर्मेशन किया गया है, तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टाइमली एक्शन ले लिया गया है। और करीब 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं। कई राज्य सरकारों के साथ भी इसमें कंसल्टेशन किया गया और करीब करीब सभी राज्य सरकारों ने इसमें सहयोग दिया है। 18 मंथ्स के अंदर ये रिपोर्ट आएगी इसकी 8th पे कमीशन की। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को इसका चेयरपर्सन बनाया गया। आप सब जानते ही हैं जस्टिस देसाई को, हमारे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन है और बहुत ही अच्छा उनका एक लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पब्लिक सर्विस है। सो शी विल बी हेडिंग दी 8th पे कमीशन। प्रोफेसर पुलक घोष फ्रॉम बैंगलोर, आई एम, and Mr. Pankaj Jain, who is Secretary Petroleum and Natural Gas, he will be the member secretary. दूसरा बड़ा फैसला लिया गया साथियों आज, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी फॉर रबी सीजन। आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के लिए एक के बाद एक बड़े फैसले लेते हैं और इसमें बहुत किसानों की इनकम प्रोटेक्ट हो, उनको सारे इनपुट्स कम कॉस्ट पे मिले, नए तरीके से खेती कर सकें, डिजिटल टेक्नोलॉजीज का उपयोग कर सकें, हर तरीके से क्रॉप की इंश्योरेंस हो, हर तरीके से खेती के हर एस्पेक्ट पे ध्यान देना माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू से ध्यान दिया है। आज जो फैसला लिया गया है वो है जो हमारे न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम, उसके अंडर पी और के, वैसे पीके का कुछ और भी मतलब होता है, लेकिन यहाँ पी और के, फॉस्फोरस और पोटैश और सल्फर, इसकी जो 28 ग्रेड्स ऑफ पीएनके फर्टिलाइजर हैं उन सबका सब्सिडी का प्रोग्राम आज अप्रूव हुआ। और जैसा आपने पहले भी पिछले कैबिनेट ब्रीफिंग्स में देखा है, जो बड़े फैक्टर्स हैं, इंटरनेशनल प्राइसेस कितने हैं, किस तरह से कॉस्ट पे इम्पैक्ट आ रहा है, किस तरह से डिलीवर्ड प्राइसेस हमारे होते हैं, ओवरऑल सारे फैक्टर्स को मिला के जो बैलेंस्ड यूज करने के हिसाब से जो डिसाइड होता है वो आज डिसाइड किया गया है। और फॉस्फोरस, पोटैश और सल्फर के रुपीस पर किलोग्राम, नाइट्रोजन का भी NPKS, इनका रुपीस पर किलोग्राम के ये प्राइसेस डिसाइड हुए। पी और एस न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि इसमें रबी में काफ़ी बड़ी मात्रा में यूज होते हैं, उसके प्राइस करीब 1 to 10% हायर है कंपेयर टू द प्रीवियस प्राइसेस, सब्सिडी एक्चुअली। देन कैबिनेट अप्रूव्ड अबाउट 37,952 करोड़ रुपीस का इसका जाएगा टोटल आउटगो और 1 अक्टूबर 2025 से ये रेट्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। डीएपी और टीएसपी, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट और डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये दोनों सबसे बड़े हाईली कंज्यूम्ड फर्टिलाइजर के कंपाउंड्स हैं। इनका करीब 60% इन दोनों का कम होता है कंजम्पशन। इन दोनों के लिए एक स्पेशल पैकेज भी रखा गया है जिससे कि जो फार्मर्स को, किसानों को जो रेट मिले वो रेट बिल्कुल कांस्टेंट रहे, वो बिल्कुल ना बढ़े। ओवरऑल ये सारा का सारा जो पूरा प्रोग्राम है, इससे हमारे किसानों को इस रबी सीजन में बहुत बड़ी राहत मिलेगी और उनके लिए कोई भी रेट आगे ना, उनके लिए कोई रेट बढ़ेगा नहीं और जो भी एक्स्ट्रा बर्डन होगा वो बर्डन सरकार वहन करती है। इस तरह का ये फैसला है।
मैं अब आपके क्वेश्चंस एक क्वेश्चन हम उल्टे विल टेक फ्रॉम द लेफ्ट साइड फर्स्ट. नहीं वजह साहब नियम थोड़ा बदलेंगे आज इधर से. अच्छा, ओके. सो क्वेश्चंस फ्रॉम राइट साइड. फर्स्ट सेकेंड रो में कोई नहीं, थर्ड रो में ठाकुर साहब चले. सर ये जो किया गया है अपना सेंट्रल गवर्नमेंट पे कमीशन वाले को, तो इसका कब से इम्प्लीमेंटेशन जो 18 महीने का में आएगी इसकी रिपोर्ट, इसका मतलब है मई 27 में आएगा. तो क्या इनको कुछ ग्रेचुइटी वो पहले दिया जाएगा या कैसे, क्या इसका सिस्टम? पे कमीशन की रिकमेंडेशन आने दो, उसके बाद में क्या होगा. नेक्स्ट दिस साइड नोबडी इज देयर. ओके. हाँ, बीच में लेफ्ट फर्स्ट. सेंटर में नहीं कोई. आज सॉरी, आई एम सेक्टर में 239. सर ये भले रिपोर्ट 18 महीने में देगी, उसके बाद में चीजें लागू होंगी, लेकिन लागू होने की डेट तो पहले ही आप लोगों ने तय कर ली ना, 1 जनवरी से. 1 जनवरी 2023. रिपोर्ट आने दो ना, इसके रिकमेंडेशन आने. अच्छा, अब लेफ्ट से. सर अपना अपने संस्थान का परिचय भी दे दीजिए. हेलो. हाँ ठीक है, सुनाई आवाज आ रही है. मैं संजीव राठी यूनिवार्ता से. सर मेरा भी सवाल यही है कि इम्प्लीमेंटेशन का इसमें रिकमेंडेशंस में ही कुछ आएगा, या नॉर्मली ये माना जाता है कि भाई जैसे 2026 में ये ड्यू हो गया है तो 2026 से ही माना जाएगा, इम्प्लीमेंट होगा, या इसके लिए अलग से कुछ आएगा? नहीं, इसका स्पेसिफिक अभी तय होगा जब ये कंप्लीट इसके रिकमेंडेशन होंगे और इसकी एक इंटरिम रिपोर्ट आती है, उसमें इम्प्लीमेंटेशन की डेट तय होगी. सर असीम मनचंदा CNBC आवाज से. सर ये जो सब्सिडी अप्रूव हुई है वो कितनी अमाउंट है और ये किस ईयर के लिए अप्रूव हुई है? यू कैन कंसल्ट. अमाउंट है 37,952 करोड़. तो ये पूरा अमाउंट ये हमारा रबी सीजन है. रबी सीजन अक्टूबर से लेके करीब मार्च तक. अक्टूबर से. सेकेंड रो दीपक. Sir, I'm Deepak from Times of India, sir. You said that this commission will, give the report in 18 months. But the government had announced that the new pay commission will be effective from January 2026. So what does this mean? And obviously everyone will think that that was done just before the Delhi election, because Delhi had a lot of number of central government employees. So can you just throw some light? करीब करीब देखो, नॉर्म्स ऑलरेडी तय ही होते हैं किस तरह से कौन से डेट से इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, लेकिन इसका जो फॉर्मल तरीका है वो फॉर्मल तरीका है कि इंटरिम रिपोर्ट में इसकी एग्जैक्ट डेट आएगी. मोस्टली 1 जनवरी 2026 से ही होगा. थर्ड रो 17. Sandeep Das from Financial Express. Is this increase in the fertilizer subsidy is likely to be revised? Is likely to reflect the revised estimate of the total foods fertilizer subsidy of 1.61 lakh crore? No. Naturally, it will always have the impact on the overall fertilizer subsidy that goes into. It will be increased basically, revised estimate. थर्ड रो यू ISC. Anyone wants to ask? Okay. Yes, 249. मैं प्रशांत हुसैन न्यूज 24 से. इसके अलावा एक सवाल पूछूं कि छठ में ट्रेन की सक्सेस स्टोरी कोई है आपके पास बताने के लिए? बहुत सारी है, पैसेंजर से पूछिए. वैसे आज कैबिनेट का ही है डिस्कशन, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं. 49. सर किसानों को सब्सिडाइज अपना परिचय भी देते हैं जी. अपना परिचय प्लीज देते हैं. डॉक्टर अतुल कुमार, एक पत्रकार हूँ जी. किसानों के जो सब्सिडाइज बैग होते हैं वो मिलते नहीं है, और आम जो MRP के रूप में है, गलत कह रहे हैं. उसके लिए शिकायत अगर एक सेकंड, ये आप गलत कह रहे हैं, जरा फील्ड में जाके पता करिए. वहीं से तो बता रहा हूँ सर. आगे दूसरा लीजिए सर. वो उसकी शिकायत. पूनम जी
सर मैं पूनम हूँ अमर उजाला से। ये जो पोषण आधारित सब्सिडी मिल रही है उर्वरकों पर रबी फसल के लिए, तो ये जो रबी फसल है उस तक ही सीमित रहेगा या इसका आगे भी एक्सटेंशन संभव है? और दूसरा प्रश्न, इससे जो किसान, कितने किसान लाभान्वित होंगे? देखो, हर रबी और हर खरीफ से पहले इस तरह का एक फैसला लिया जाता है। ये जो फैसला है ये इस बार वाले रबी के लिए, इसके आगे वाले खरीफ और आगे वाले रबी के लिए नया फैसला। 45 45 So, what is the increase in the subsidy amount for Rabi season compared to last year? पिछले साल करीब 24,000 करोड़ थी, इस बार 38,000 करोड़ है अप्रोक्सीमेट, सो करीब 14,000 करोड़ एक्स्ट्रा। 255 माइक ले लीजिए अनीता जी। सर अनीता चौधरी स्वदेश से। ये जो अमाउंट रिलीज हुआ है किसानों के लिए, इसमें रबी फसल की लगभग कितना % उनको फायदा मिलने और कितने किसान जो है लाभान्वित हो सकते हैं? डिपार्टमेंट से आपको एग्जैक्ट किसानों का नंबर देंगे। ओके, थैंक यू सर। धन्यवाद। आइए छठ मैया का प्रसाद लिया जाए।